यूक्रेन का अफगानिस्तान में तैयारा हाईजैक होने का वावेला, फिर तरदीद। अफगानिस्तान में फंसे लोगों को लेने के लिए काबुल आने वाला तैयारा हाईजैक नहीं हुआ। वजारत खारजा का नया बयान। तैयारे ने मशहद में रीफ्यूलिंग के बाद कैफ की जानिब उड़ान भरी। ईरानी सिविल एविएशन हुक्काम। अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में शदीद लड़ाई। तालिबान ने शिमाली इत्तेहाद की कई पोस्टें तबाह कर दी। अंदर अब उनका मुहासरा कर लिया गया। खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई। अमरुल्लाह सोलेह का एतराफ। अहमद शाह मसूद के बेटे को फौजी ताकत और आलमी हिमायत की कमी का सामना। अहमद मसूद हथियार डालने की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास हर्बी ताकत कम है। बरतानवी अखबार का दावा। अफगानिस्तान से इनखला, पाकिस्तान के कलीदी किरदार की तारीफ। इंतहाई मुश्किल घड़ी में IMF स्टाफ और उनके खानदान की बाहिफाजत वापसी पर इजहार तशक्कुर। इनखला के हवाले से पाकिस्तान के इक़दामात को कदर की निगाह से देखते हैं। MD IMF का इमरान खान को खत। पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क से बाहर जाने वाले ख्वाहिशमंदों के डेरे। हजारों अफराद को अपनी बारी आने का इंतजार। जर्मनी में अमरीकी बेस अफगानिस्तान से इनखला करने वाले अफराद से भर गया। 7,800 अफराद को मुंतकिल किया गया। अफगानिस्तान से इनखला करने वाले अफगान शहरी अमरीकी रियासत वर्जीनिया पहुंच गए। पनाहगुज़ीन डैलस एक्सपो सेंटर मुंतकिल। उर्दन, कतर और कुवैत ने भी अफगान शहरियों को आरसी पनाह की मंजूरी दे दी। अमेरिका की 31 अगस्त से पहले अफगानिस्तान से इनखला मुकम्मल करने की कोशिश। 61 मिलिट्री तैयारों का इस्तेमाल। कमर्शियल परवाजों और चार्टर्ड फ्लाइट से लोगों को निकाला जा रहा है। 24 घंटे के दौरान 16,000 अफराद को निकाला गया। पेंटागन। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर आज़म से दूसरी बार टेलीफोनिक राबता। अफगानिस्तान से इनखला पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का G7 के एजेंडे पर भी तबादला ख्याल। G7 का हंगामी वर्चुअल इजलास आज शेड्यूल। अफगानिस्तान की सूरत हाल टॉप एजेंडा। तालिबान के हवाले से मुश्तरका लाहे अमल पर गौर होगा। मेंबर मुमालिक काबुल एयरपोर्ट को 31 अगस्त के बाद खुला रखने पर जोर देंगे। कराची में सीवी पर फंसे बहरी जहाज को निकालना चैलेंज बन गया। हैंगटोंग को गहरे पानी में धकेलने के लिए दूसरे रोज भी एक्शन। रस्सा टूटने के बायस जहाज दोबारा साहिल पर आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कल तक मौखर कर दिया गया। सितंबर के बाद आप अगर फुली वैक्सीनेटेड नहीं है, यानी दोनों डोज आपने नहीं लगवाई हुई, तो आप ना डोमेस्टिक ट्रैवल कर सकेंगे ना इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकेंगे। और ये बंदिश इंटरनेशनल ट्रैवल पे बाहर जाने वाले जो पैसेंजर्स हैं और जो मुल्क के अंदर आने वाले पैसेंजर्स हैं, दोनों के ऊपर लागू होगी। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो आप पाकिस्तान से इंटरनेशनल फ्लाइट ना बाहर जाने के लिए ले सकते हैं, ना आप पाकिस्तान आ सकते हैं बगैर वैक्सीनेशन के 30 सितंबर से। वैक्सीन ना लगवाने वालों पर नई पाबंदियां। 30 सितंबर के बाद कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर हवाई सफर पर पाबंदी। होटल, गेस्ट हाउसेज, शादी हॉल्स और शॉपिंग मॉल्स में आने वालों की वैक्सीनेशन लाजिम। 17 साल से ज्यादा उम्र के तलबा के लिए वैक्सीनेशन लाजिम करार। तलबा के ट्रांसपोर्टेशन अमले को 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना होगी। सरबराह NCOC असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। कोरोना की चौथी लहर का जोर बरकरार। मजीद 91 अफराद जान से गए। अब तक 25,094 अमवात। 24 घंटे में 4,075 नए मरीज। 11,31,659 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 6.79% रिकॉर्ड। रावलपिंडी मेट्रो बस मंसूबे में बागबानी का ठेका एहसन इकबाल के भाई को देने की तहकीकात। शहबाज शरीफ आज नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश ना हुए। ऑपोजिशन लीडर ने नोटिस का जवाब जमा करा दिया। 126 अरब के पेशावर BRT
के खड्डे इस नैब चेयरमैन को नजर नहीं आते, क्योंकि नजर की हद जो है वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर ख़त्म हो जाती है। नैब का ईमान इमरान खान फ्री एहतसाब है, कोई कॉल अप नोटिस नहीं जाता इमरान साहब को। नैब को 126 अरब रुपए की बीआरटी के खड्डे नजर नहीं आते, इमरान खान को कोई तलबी का नोटिस नहीं जाता। अरबों खरबों की करप्शन का इल्जाम अब 45 लाख तक पहुंच चुका। 3 साल से जो तमाशा चल रहा था उसकी कलई खुल चुकी। करप्शन ज़दा हुक्मरानों के दिन गिने जा चुके। मरियम औरंगजेब की गरज परस। मिफ्ता इस्माइल जनरल सेक्रेटरी नून लीग सिंध के ओहदे से मुस्ताफी। लीगी रहनुमा ने कारकुनान की हंगामा आराई के खिलाफ कार्रवाई न होने पर इस्तीफा दिया। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस, आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर। नैब ने साबिक सदर को गिरफ्तार करना है या नहीं, वाज़ेह जवाब दे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। हुकूमत के 3 साल, 3 बड़ी नाकामियां, 3 बड़ी कामयाबियां। नामुकम्मल एहतसाब, मफलूज बल्दियाती निज़ाम बड़ी रुकावट। महंगे इंसाफ का निज़ाम भी तब्दील न कर सके, असद उमर का एतराफ़। पाकिस्तान की साख वक़ार बहाल करना हुकूमत की बड़ी कामयाबी। गरीबों के लिए एहसास प्रोग्राम का आगाज़। कोरोना के खिलाफ हिकमत अमली भी कामयाब रही। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी का दुनिया न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। 18,000 नौजवानों में 22 अरब रुपए से ज़ायद रकम तकसीम। निजी बैंकों को कर्ज में हायल रुकावटें फौरी खत्म करने का टास्क दे दिया। हुकूमती सतह पर मंसूबे की शफाफियत और मेरिट की मुकम्मल निगरानी कर रहे हैं वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब। लाहौर में रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी की मां बेटी से ज्यादती। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक। दोनों मुल्जिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। अदालत का 7 दिन में शनाख्त परेड का अमल मुकम्मल करने का हुक्म। बलूचिस्तान के इलाके मारवाड़ में नामालूम अफराद की फायरिंग। कोयले की कान में काम करने वाले 3 कानकन जाँ बहक। लाशें कोयटा मुंतकिल। कराची में कुरंगी क्रॉसिंग पर एटीएम तोड़कर डकैती की कोशिश। मुल्जिमान ने मशीन का पहला हिस्सा तोड़ डाला। तिजोरी खोलने में नाकाम रहे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में बरसाती नालों की असल हालत में बहाली का मिशन। गुजर नाले पर ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। मकानात मिसबार करने के लिए कार्रवाई तेज। औरंगी नाले पर भी बेशतर तजावुजात का सफाया। मुतासरीन को हुकूमती पॉलिसी के तहत मुआवजे की अदायगी। 1955 में मेरे दादा आए थे, यहाँ पे रह रहे थे। ये जगह हमने ख़रीदी है। लीज मकानात है, केडीए के अलॉटमेंट, कागजात प्रूफ सब मौजूद। इसके बावजूद जो है कोर्ट से अलहदा स्टे लिया हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करवाया। इन सब के बावजूद भाई जो है हमारे मकानों को तोड़ा जा रहा है। 50% तोड़ दिया और ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बचा हुआ है कह रहे हैं ये भी पूरा तोड़ेंगे। 99 ईयर्स अप्रूव नक्शा है। इस मकान की इस पर 6 करोड़ रुपए की वैल्यू है, जो कि सिफर हो गई है। आज हमारे 60 साल 70 साल के बंगलोज तोड़े जा रहे हैं। हाई कोर्ट का दिखा रहे हैं स्टे, उसके बावजूद हमें इंसाफ फराहम नहीं किया जा रहा है। भारत में कोरोना की वार जारी। एक ही रोज में 267 अफराद जान से गए। 24 घंटे के दौरान मजीद 11,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तस्दीक। मरने वालों की तादाद 4,35,000 से बढ़ गई। टेस्ट सीरीज बराबर करने का इम्तिहान। शाहीनों को लगाना होगी जान। जमैका टेस्ट में वेस्टइंडीज को जीत के लिए 329 रन का हदफ। मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 49 रन बना लिए। आज आखिरी रोज कौमी टीम को फतह के लिए 9 विकेटें दरकार।